हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? सो बेसिकली आई फील लाइक टॉकिंग अबाउट माई डेट, ठीक है? और क्या हुआ और मैं क्या सोच रही हूँ उसके बारे में, ठीक है? अब मुझे नहीं पता कि मतलब मैं इसको डेट बोलूँ या क्या बोलूँ, बट उस बंदे ने ज़रूर इसको कॉफ़ी डेट बोला था बिफोर वी मेट। अब मुझे ये पता है कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पर मैंने ये करी है, ठीक है? मतलब इफ़ माई फैमिली और इवन माई मदर कम्स टू नो अबाउट इट, मैं गई हूँ, ठीक है? एक बॉम्ब की तरह फूट जाऊँगी। एंड इट वॉज जस्ट आफ्टर अ कॉन्वर्जेसन विथ माई मदर एंड एक कज़िन आई हुई थी हमारे घर पे। मैंने बोला कि मुस्लिम को डेट करना चाहिए क्या? और वो कज़िन ने तो स्ट्रिक्टली मना कर दिया, बोली दूर रहना चाहिए ऐसे लोगों से। मेरी मम्मी भी ऐसे ऐसे कर रही थी, ऐसे ऐसे। और हाँ, अभी तक तो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि मैंने क्या किया है। मैं एक मुस्लिम बंदे के साथ डेट पे होकर आ गई, वो बाइक पे आया था। और मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ पूरी स्टोरी कि क्या हुआ। सो बेसिकली एक ये बंदा है हिंज पे, ठीक है? और उसका जो प्रोफाइल है, ठीक है, वो है एम, ठीक है? उसका नाम सिर्फ मतलब उसने एम की तरह रखा हुआ है उसको, ठीक है? और उसके कई काफ़ी ऐसे मतलब एस्थेटिक फ़ोटोज़ हैं, ठीक है? अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैंने उसको शायद हाइड कर, हाँ, मैंने ये उसका एस्थेटिक फ़ोटो है, ठीक है? उसमें उसका फेस नहीं दिख रहा। दूसरा इस तरह का, कितना कूल लग रहा है ये, ठीक है? ये देखो, मेरे को तो ये बड़ा अच्छा लगा उसका फ़ोटो। या ये देखो, ठीक है? और उसके जो लास्ट लास्ट दो ना, आई एम प्रिटी श्योर आई लाइक फूड मोर देन पीपल, और डेटिंग मीन्स लाइक हैविंग अ गाय हु एक्चुअली प्लान्स द डेट, रेस वीकेंड ऐसे करके। फिर इट्स हार्ड टू सेव मनी वन फूड इज़ फ्लर्टिंग विथ यू, लाइफ इज़ ऑलरेडी शॉर्ट, एटलीस्ट स्पेंड इट विद अ टॉल गाय। कितने अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी है इसने, ठीक है? और इसने ये भी लिखा है आर्किटेक्ट एट डिज़ाइन स्टूडियो, ठीक है? स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, सब कुछ मोनोगैमी और ये सब कुछ, ठीक है? एस्थेटिक फ़ोटोज़ है, ठीक है? साइड फेस ही मतलब दिखाया है इसने और ऐसे सब। और एक ऐसा फ़ोटो था वो बीच वाला गॉगल्स वाला ना, जिसमें उसका फेस दिख रहा था सैंड में। ये अच्छे क्यूट एस्थेटिक्स है, और उसका सेंस भी अच्छा है फ़ोटोज़ रखने का। क्योंकि जब फ़ोटोज़ नहीं रख सकती थी ना, डीपी नहीं रख सकती थी व्हाट्सएप पे, मेरे को अलाउड नहीं था, तो मैं इस तरह से एस्थेटिक फ़ोटोज़ रखती थी। और मेरे को इस प्रोफाइल में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगी, ठीक है? और रिलीजन सेक्शन भी ब्लैंक था, कुछ नहीं लिखा था। सो ऑब्वियसली किसी को भी लगेगा कि ही इज़ जस्ट अ नॉर्मल बॉय नेक्स्ट डोर। बट मैं ये भूल गई थी कि मेरे ही साथ सारी प्रॉब्लम्स होती है। मुझे कभी भी कुछ भी अच्छा ऐसे ही नहीं मिल सकता, ठीक है? मुझे तो स्ट्रगल ही करना पड़ता है, और हमेशा दाल में कुछ ना कुछ तो काला होता ही है व्हेन इट कम्स टू मी। सो बस मेरा लक ही ऐसा है, मैं अभी आप लोगों को क्या बोलूँ। और वो बंदा अचानक से मेरे को मैसेज करता है, वी आर स्टिल ऑन डेट फॉर टुडे राइट, ऐसे करके उसका मैसेज आता है। आई मस्ट हैव सेड येस कि हाँ हम लोग कुछ करेंगे सैटरडे को। और उसका प्लान था कि कोई बोर्ड गेम नाइट ज्वाइन करनी है, बट ये जो बोर्ड गेम नाइट जो कम्युनिटी के लोग प्लान कर रहे थे ना, वो ऐसे लोग हैं कम्युनिटी के कि भाई वो बिल्कुल अच्छे लोग नहीं हैं, ठीक है? वो बिल्कुल इडियट्स हैं। सो वो एक से ड्रंक और वो काफ़ी यूजलेस पीपल हैं, वो सब्सटेंसेस कुछ ज़्यादा ही करते रहते हैं। और मेरी एक फ्रेंड है हु ट्राई टू डेट वन ऑफ दोज पीपल, ठीक है? एंड दे वर टीजिंग हिम, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स जो वो मेरी फ्रेंड को डेट करा था, कि तू कहाँ है, उसकी चड्डी में है क्या, रिफरिंग टू माई फ्रेंड्स अंडरवेयर। शी ओवर हर्ड इट एंड इट सक्ड वेरी हार्ड, ठीक है? अनदर टाइम जब मैं मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड को वहाँ लेके गई थी, एंड वन ऑफ दोज होस्ट्स पुश्ड माई फ्रेंड सो हार्ड with his hand when my friend was just trying to ask him the game rules. समहाउ उनका मैस्कुलिनिटी हर्ट हो रहा था, क्योंकि हम लड़कियां ही थी, बट हम हमारे फ्रेंड को ले आई थी। एंड उसके बाद आई जस्ट लॉस्ट इंटरेस्ट। सो आई मस्ट हैव टोल्ड हिम कि आई प्रेफर मीटिंग समवन एट अ कैफ़े और रेस्टोरेंट, बात करनी है मुझे। एंड उसने मे बी डिनर के बारे में सोचा होगा, बट मैंने तो ऑलरेडी प्लान्स बना लिए थे। मेरी एक बॉयकट फ्रेंड है, शी इज़ वेरी नाइस, शी इज़ कूल। हम लोग एक सिंगल्स मिक्सर में मिले। वो भले फुल स्ट्रेट है
और उसने एक्चुअली अपने पूरे बाल ना कैंसर पर्पसेस के लिए डोनेट कर दिए थे. सो या अराउंड 3:30 मतलब दोपहर को मैंने एम का मैसेज पढ़ा एंड इट सेड कि अब मतलब अभी कर सकते हैं. और मैंने उसको बोला हाँ अभी कर सकते हैं क्योंकि मुझे शाम को बाहर जाना है तो अभी कर सकते हैं. तो उसने बोला कौन सी एरिया में है, मैंने ये बता दी एरिया में हूँ. तो उसने बोला वो भी एक साइट विजिट पे है, कोई साइट पे गया होगा. और मैंने बोला अभी कर सकता है. उसने बोला आई नीड टू गेट अ लिटिल बिट ड्रेस्ड. मैंने बोला जस्ट टू मीट मी, आई एम अ रैंडम स्ट्रेंजर. एंड देन इट हिट मी, दिस गाय इज़ अ फकिंग टोटल स्ट्रेंजर. मेरे ही वर्ड्स पे मुझे हिट हुआ एंड आई जस्ट डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम. इधर देर इज समथिंग रॉन्ग विथ हिज आईज और मे बी कुछ फिशी है यहाँ पे. जनरली ऐसे लड़के जो जिनके आई इश्यूज होते हैं मोस्टली वही ऐसे सारे फोटोज गॉगल्स के साथ डालते हैं और ऐसे एंगल्स के साथ फोटो डालते हैं जहाँ पे उसकी आंखें नहीं दिखती, या फिर हंसते हुए डालते हैं जिससे वो दोनों आंखें का पोजीशन नहीं दिखता, या ऐसे डालते हैं जिससे हमें पता नहीं चलता. फार अवे शॉट डालेंगे है ना. और मतलब इसी तरह का, आई होप यू अंडरस्टैंड. और उसने बोला यू वी आर नॉट, आई एम नॉट अ रैंडम, यू आर नॉट अ रैंडम स्ट्रेंजर ऐसा करके. मैंने बोला आई डोंट इवन नो हाउ यू लुक, देर इज़ नो पिक्चर ऑफ योर्स. ही सेड इफ़ यू नो तभी तो यू विल शो मी अवे. एंड दिस मेंट सो मेनी थिंग्स. I kept thinking कि looks wise maybe there is some terrible problem, but please don't worry because I can't see someone sad just because of fucking looks, okay. मतलब उसका सिर्फ ऐसे looks के हिसाब से मैं किसी को ऐसा वो नहीं कर सकती. और मुझे पता नहीं क्यों उसको फिक्स करने की इच्छा हुई और मुझे उसको थेरेपिस्ट की तरह रहने की मेरे को इसकी से इच्छा हो गई. एंड ही सेड नहीं अभी मैं करंट सिचुएशन में ऐसा हूँ दैट आई लुक वेरी टायर्ड एंड वेरी स्वेटी, इस वजह से यू विल शू मी अवे ऐसा. मैंने बोला जो भी हो आई हैव टू लीव बाय 6. और ये कॉन्वर्जेशन हो रही थी 4:08 PM को. ही सेड नोटेड. देन मेरे को याद आया कहीं से कि भाई तू गर्ल है, तुझे इंस्टाग्राम चेक करना चाहिए मिलने से पहले, और ये लड़का है. सो आई जस्ट पिक्ड अप दिस ट्रिक समवेयर. कहीं ना कहीं हम गर्ल्स मीटअप में थे, कहीं ना कहीं ये चीज़ आई होगी बातों बातों में कि ऑलवेज एक बार ये चेक कर लो मिलने से पहले. सो आई आस्क्ड हिम फॉर इट एंड ही गेव इट टू मी. बट उसका जो इंस्टाग्राम हैंडल था इट वाज अ मुस्लिम नेम. और मेरी सटकी, मैं बोला अब मैं क्या करूं, बातें तो मिड कॉन्वर्जेशन में हम मिलने के. एंड देन आई सेड आई एडेड यू. और फिर मैंने क्वेश्चंस पूछे, ठीक है. लेट मी सी योर अकाउंट, सच अ सस्पेंस सीन, what are we meeting as, what is this even called. And he said, oh, I was on my way home and we are friends and this can be a coffee date. Then it hit me, I'm in the middle of conversation with to meet a Muslim guy. And then I just got to know the entire picture. और थोड़े बाद बहुत बात करने के बाद उसने पूछा कहाँ पे आऊँ. मैंने बोला मैं अपने आप आऊँगी, तू बस मेरे को जगह बता. क्योंकि दिस हैपेंड विथ माई डिवोर्स्ड फ्रेंड कि फर्स्ट मीटिंग पे ही वो लड़के ने उसके साथ काफ़ी फिजिकल चीज़ें करने की ट्राई की एंड ही ट्राइड टू टच हर हेयर एवरीथिंग. इट्स अ गर्ल कोड कि ऑन द फर्स्ट डेट यू शुड रीच बाय योर सेल्फ, ठीक है. और प्रॉब्लमेटिक पार्ट ये थी कि वो मेरी फ्रेंड और वो बंदा मैट्रिमोनी साइट पे मिले थे. सो मुझे नहीं लगता कोई भी प्लेस कोई भी स्पेस अभी से बिल्कुल भी गर्ल्स के लिए सेफ है, मेरे को नहीं लगता. सो येस ठीक है, प्लेस डिसाइड हुई एंड आई गॉट रेडी एंड लेफ्ट. बट देन आई सॉ कि उसके मैसेजेस भी आए हुए थे, देयर वेयर आर यू देयर ऐसे करके फॉलो अप ले रहा था. और मेरे माइंड में बाद में आया कि अगर कोई और लड़की होती ना, या अगर कोई और भी कुछ होता ना, तो दे वुड हैव घोस्टेड हिम राइट हियर, जवाब नहीं दिया होता. एंड एट नाइट और द नेक्स्ट डे उन ऐसे मैसेज कर देता, सॉरी आई गॉट कॉट अप इन एन एमरजेंसी ऐसे करके. मेरी कज़िन की एडवाइस ये भी थी मैंने आस्क्ड कि मुझे क्या पता कि मुझे कैसे, मैं क्या करूँ अगर बाद में वो मुस्लिम पता चले है तो. शी सेड कि भाई रिफ्यूज़ कर देना चाहिए. तो मैंने ये भी पूछा कि भाई रीज़न क्या, बोले कुछ नहीं भाई वो मुस्लिम है, ज़ीरो सिविक सेंस है भाई लड़की में, मेरे को पता ही नहीं ऐसे क्यों, कितना बुरा लगेगा यार. बट फिर भी मैं इस बंदे से मिलने गई हूँ. मैं 5 बजे पहुँच गई, मैं 5:08 तक वेट कर रही हूँ, ठीक है. और मैंने उसको मैसेज करा है कि आई शैल वेट टिल 5:20. और बाहर गर्मी में वेट कर रही थी, वेटिंग एरिया में गर्मी थी काफ़ी. फिर 5:20 को मैं उठ के चली गई. मैं वैले से गाड़ी निकलवा ली मेरी
और 5:21 को वो मैसेज भेजता है दैट आई हैव रीच्ड। मैं मेरी बाहर गाड़ी में थी, मैं वापस आई हूँ और हम लोग वापस सीटेड एरिया में बैठे हैं। मैंने मेरा पहले नंबर आ गया था, पर मैंने उसको मना किया था स्टाफ को कि भाई मतलब मैं अंदर नहीं जा रही, मेरे फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। तब तक दूसरे लोगों को उसने अंदर की सीट दे दी थी। मैंने फिर स्टाफ को बोला कि मेरा फ्रेंड आ गया, नाउ आई थिंक वी कैन गो इनसाइड एंड वी आर रेडी, तो जब भी कोई टेबल अंदर का खाली हो तो हमें बोलना। तो ठीक है, और वापस आ गया नंबर जब हमारा। आई कुड नोटिस दैट दिस गाय कुड नॉट इवन डू एनी काइंड ऑफ आई कॉन्टैक्ट विथ मी। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज सो नर्वस, और मैं देख भी पा रही थी ही वॉज नॉट स्पीकिंग, कुछ ज़्यादा नहीं बात कर रहा, तो मैंने बात करनी चालू की। क्या पता सेवियर कॉम्प्लेक्स है या क्या है मेरा। और मेरे को ये याद आ गया दैट स्टैंडर्ड 6 से मेरी एक मुस्लिम फ्रेंड रही है। शी वॉज ऑल्सो लाइक कॉर्नर्ड आउट फ्रॉम द एंटायर क्लास एंड आई वॉज ऑल्सो कॉर्नर्ड आउट फ्रॉम द एंटायर क्लास। और मेरे को ये भी पता था कि आई कुड डू बेटर, बट आई वुड स्टिल बी विथ हर, ठीक है, वाइल एक्सपेक्टिंग समथिंग बेटर। मतलब आई कैन डू बेटर फ्रेंडशिप्स, बट फिर भी मैं उसके साथ थी, काम चला हो रहा था मेरा। तो ये हमारी फ्रेंडशिप सिंपली यही थी कि हम बस घंटों तक बात कर सकते थे एंड आई यूज टू मेक हर अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स लाइक शी वॉज माई किड। शी वुड जस्ट लिसन, और मैं कभी कभी एक्नॉलेज करती थी, मैं भी सुनती थी। वी वर जस्ट डूइंग स्वीट नथिंग्स एंड वी वर जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, दैट्स इट। हैना मोंटाना टाइम भी था, उसके बाद भी सेम ही रहा है हमारा, because we were the two left out children in the entire classroom and we were just feeling wasted, but it was together. So midway conversation I asked him about his caste, ठीक है, he said he's Muslim and I कहा, and मैंने ये उसको पूछा कि मुस्लिम में भी क्या, he said सुन्नी मुस्लिम, and I told him about my friend, I told her कि मेरी फ्रेंड का नाम ये है, he asked, तो मैंने बोला ये है उसका नाम, he liked her name and मैंने उसको बताया कि she is right now in USA। मैंने बोला कि आई थिंक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई फील दैट आई कुड डू दिस, बट इट वॉज टेक्निकली रॉन्ग टू डू इट। आई मीन वो एक आर्किटेक्ट है एंड आई टोल्ड हिम ही इज़ एन आर्टिस्ट, और उसने बोला वाह आर्टिस्ट बुला रहे हो तुमको, दैट्स अ ह्यूज वर्ड। एंड देयर वाज दिस लेवल ऑफ कंफर्ट बिटवीन हिम एंड मी एंड आई थिंक आई कुड हैव फिक्स दैट एंड आई कुड हैव लेड इट इफ इट टर्न्ड इनटू अ रिलेशनशिप। मैं उसको लीड कर सकती थी, just like I was able to lead my friendship with a Muslim girl, ठीक है। they make you feel seen यार, it's you in the relationship some way, कहीं ना कहीं से तुम्हारा एक अपर हैंड तो होता है, they are in your country, ऐसा सब मुझे लगता है, उन्होंने वो हमें फील कराते हैं ऐसा। आई थिंक it's actually as much country as theirs as it is ours, but still minority now, so they feel good to be connected with someone who's knowing shit. And I think now you guys know that I can be a good mentor because my storytelling skills are literally good, ठीक है। एंड आई मीन नाउ आई थिंक मैं भी एक्नॉलेज कर सकती हूँ, पर मुझे लगता है मेरे पास कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा पावर है टू हैंड होल्ड एंड मेक पीपल गो इन अ वे दैट आई कैन फील कंफर्टेबल ऑल्सो। आई थिंक आई कैन मेक थिंग्स बेटर फॉर देम इफ बस उनका एक प्यार का हाथ मिल जाए मेरे को पता है ये, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉर्नर्ड आउट फील हुई हूँ एंड इतना लेफ्ट आउट फील हुई हूँ कि मेरे को ये लोग समझ आते हैं दैट आई कैन बी देयर फ्रेंड इन नीड एंड दे वुड ऑल्सो लाइक इट इन रिटर्न, ठीक है, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी अंडरस्टूड सम हाउ फ्रॉम सम वन ऑफ द ऑपोजिट डिपार्टमेंट इन द कास्ट। सो या इट्स एन अनस्पीकेबल फीलिंग, बट इट्स समथिंग दैट आई थिंक आई कुड हैव डन बिकॉज आई हैव डन इट इन द पास्ट। बट उसके बाद मैंने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसका मैसेज भी आया था डिड यू रीच, मैंने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया उसके बाद, एंड आई थिंक वो समझ गया होगा बिकॉज इट वॉज काइंड ऑफ अ हिडन वे दैट ही आस्क्ड मी आउट ना, इट वॉज अ वेरी शेडी वे, ही डिड नॉट रिवील मच अबाउट हिमसेल्फ, ही ऑल्सो नोज़ कि उसने जो किया है वो सही चीज़ नहीं करी है। मैंने उसको मिल के भी बोला क्योंकि उसके इंस्टाग्राम में भी काफ़ी चीज़ें नहीं रिवील थी, उसका फेस ही नहीं दिख रहा था इंस्टाग्राम में। मैंने उसके टैग्ड पोस्ट्स में जाके उसका कहीं ज्यूरी मेंबर था रहा था, वो उसका कहीं फ़ोटो से पहचाना क्या चाहिए ये है। ऑल्सो वन अपडेट अबाउट द एडवोकेट गाय, वो बेरली मेरे को टेक्स्ट कर रहा था, ठीक है, वो डिले करता जा रहा था। उसने बोला 2 बजे जाते हैं, फिर बोला 3 बजे जाते हैं लंच पे, फिर मैंने बोला आई एम इन माई पेरेंट्स सिटी विजिटिंग देम विच वॉज टेक्निकली हिज सिटी ऑल्सो। सो आउट ऑफ नोवेयर उसने बोला कि लेट्स गो वॉच दिस मूवी कॉल्ड भूत बंगला, एंड यू गाइज नो राइट कि मेरे को कॉन्टेंट ब्लॉक है, और स्पेशली ये तो भी हॉरर मूवी थी। And I told him, you know what, I was thinking we can let it be this weekend because I'm occupied with my family and even you are, so yeah. To which he said, thank you for understanding. उसको rejected तो feel हुआ,
गंदा वाला, क्योंकि वो मेरे को घंटा भी बिल्कुल अच्छे से बात नहीं, हम जानते ही नहीं थे एक दूसरे को और दूसरी बार मिल रहे थे, चूतिया भड़वा साला। तो हाँ, मेरे को बहुत पावरफुल फील हो रहा है उसके बाद, एंड आई जस्ट वांट टू शेयर ऑल ऑफ दिस विथ यू कि आई रियली फील लवली आफ्टर दैट, बिकॉज क्यों टाइम वेस्ट करें, वाई टू डू समथिंग इन विच ओनली आई एम देयर एंड ही इज़ नॉट, है ना। देर आर सो मेनी अदर पीपल एंड फ्रेंड्स हु कैन बी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन, है ना। दिस वॉज लाइक ही वॉज बेयरली देयर, ही वॉज बेंचिंग, मेरे को लग रहा था। आई कुड सी कि उसको एक फ़ोन कॉल आया था जो पहली बार हम मिले थे, जिसको वो बट उस पर उसके आंसर करते करते चकल कर रहा था, एंड वॉज शाइंग अवे एंड ब्लशिंग व्हेन आई वॉज विथ हिम, ही वॉज ब्लशिंग ऑन दिस फोन कॉल, हाय ऐसे करके। So yeah, I think I just saved me and you guys from a huge problem with a huge breath that I'm taking right now. And I'm sharing all of this with you right now. ठीक है? I have a few questions before I end this. Was I wrong to meet the Muslim guy after my mom said no? Should I have responded to him after the date? Did I do right by not pursuing it even though I felt I could fix him? Is it my savior complex that I felt I could lead the relationship? Was I right to cancel with the advocate guy when he was barely there? Do you think the advocate guy is benching me for someone else? Should I feel powerful for literally setting that boundary or not? Is wanting to fix someone same as actually liking them? Why do I feel drawn to people who are cornered out like I was? What should I do now with both of these situations? Tell me in the comments. I feel powerful right now, at least boundaries set karke, but also conflicted about the Muslim guy. So yeah, see you guys next time. Bye bye.